स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। आज हम दिल्ली के शादरा इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोशन लाल तनेजा चैरिटेबल ट्रस्ट क्लिनिक में है। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। यहाँ पर रुचि जी से मेरी मुलाकात हुई कि नेचुरोपैथी भी यहाँ पे सिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो सिखाई जाती है, अभी हम इनसे बात करेंगे इस बारे में, ये हमें बताएंगी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप किस तरीके से यहाँ पे, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से आप नेचुरोपैथी सिखा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे सिखा रहे हैं, कुछ इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कितनी मेहनत लगी, एक महिला होकर क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किए, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। और मेरा नाम रुचि शर्मा है। नेचुरोपैथी में मैंने डिप्लोमा लिया है और एमए योग किया है। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ में हम एक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, घर में रहते हैं, तो मेरा उन सभी महिलाओं के लिए ही समर्पित मैंने अपने आप को करना चाहा कि मैंने जो जो प्रॉब्लम्स घर में रह करके फेस की हैं, कि हम जैसे घर में रहते हैं, जिनकी जॉइंट फैमिली होती है, जो सिंगल भी रहते हैं, तो वो कैसे कैसे लेडीज़ अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकती हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट लेडीज़ का एक है कि सुबह उठना, सारा घर का काम भी, कोरस भी करना है आपको, हाउस एंड वर्क्स आपके जिम्मेदारियां हैं, बच्चे भी आपकी ही जिम्मेदारियां हैं, और उसके साथ साथ आप खुद को कैसे फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो वो कोशिशें मैंने, जब मेरे दिमाग में ये आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने लिए भी, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने शादी के 10-15 साल बाद मुझे लगा कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अभी बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि और भी लेडीज़ को देखा है मैंने, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बाद में थोड़ा सा जीवन एकांत सा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने सुना कि हमारा स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में है, तो क्यों ना हम इस स्वास्थ्य को अपने लिए ही करें। क्योंकि थोड़ा सा लेडीज़ के है ना, दूसरों के लिए ही करती आई हैं अभी शुरू से ही। जैसा मैं देखती आ रही हूँ, गाँव से लेकर शहरों तक लेडीज़ अपने लिए सबसे एंड में खाना खाना, सबसे पहले उठना, सबसे देर में सोना, और अपने लिए एंड में खाना खाना। इट मीन्स मतलब ये है कि आपने जो भी बनाया, जो भी खाया, जो आपका बच गया या रह गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमेशा ही ऐसा करती हूँ। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो वर्किंग हैं, जिनको सुबह जल्दी जाना है, जल्दी बनाती हैं, जल्दी खाती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेडीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश होने की ज़रूरत है। जब आपको पता है कि हम अगर एक दिन भी बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा जो पूरा दिन का जो दिनचर्या है वो कैसे अस्त व्यस्त हो जाती है। आप भी देखते होंगे अपने घर में भी, आपका घर भी कैसे अस्त व्यस्त पूरा हो जाता है अगर एक दिन आप फिट एंड फाइन नहीं रहते हो। एक दिन बुखार आ गया या कोई और भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये चाहा कि नहीं, अब शादी के इतना टाइम हो गया, बच्चे भी हो गए, और दो बच्चे, दैट्स इनफ। और उसके अलावा फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी, और अपनी पढ़ाई शुरू करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पहले थोड़ा सा समाज के लिए थोड़ा सा मैं वर्क करना चाहूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे लगा सिर्फ नेचुरोपैथी से ही कोई किसी को समझ में नहीं आता है। क्योंकि नेचुरोपैथी तो सबसे एंड में, जब एलोपैथी लेके लोग बोर हो जाते हैं ना, कि देखते हैं कि नहीं यार बहुत दिनों से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ खाते 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 बोर हो गए हैं, तब थोड़ा चेंज के लिए उनको लगता है चलो किसी ये ट्रीटमेंट भी करवा के देख लेते हैं। तो नेचुरोपैथी में 5 तत्वों से जैसे हमारा शरीर बना है, और 5 तत्वों से ही हमारी ये थेरेपी होती है। तो भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये 5 तत्व है, हमारा शरीर बना है। इसी का डिसबैलेंस जब हमारी बॉडी में हो जाता है तब हमें रोग का शिकार हम हो जाते हैं। ठीक है, और रही बात योगा की, तो मैं नेचुरोपैथी और योग में मैंने एमए इसीलिए किया कि थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब तक आप कुछ वर्कआउट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप अभी 25 के हो, 30 के हो, देन व्हेन यू आर अबाउट 40, तब हम क्या करेंगे, तब तो हमारे कैल्शियम की और विटामिन डी की डेफिशिएंसी इंडियन लेडीज़ में तो वैसे भी हो ही जाती है। तो तब हम कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे ना, उसके लिए मुझे लगा कि हमें योग का सहारा लेना चाहिए। हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी, जैसे मेरे पास कुछ लेडीज़ आती हैं, फीमेल्स आती हैं, वो यही बोलती हैं, मैम हम लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप प्रॉपर एक साउंड स्लीप लो जब भी लो। क्योंकि देखो जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते उनके बारे में तो बोलना बेकार है। ठीक है ना, एटलीस्ट जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं
उनको तो हम चेंज कर सकते हैं ना। हम जब भी वेकअप हो रहे हैं, थोड़ा सा योग और प्राणायाम के लिए हम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए निकालें। फिर उसके बाद फलाहार लें, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दें, क्योंकि जब भी हम रात को सोते हैं या दिन में भी सोते हैं, तब हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली उपवास का जन्म अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि फास्टिंग, क्योंकि हम सो रहे हैं तो हमारा दिमाग भी सो रहा है। सारी चीज़ें अब रूटीन में जो फॉलो अप हम कर रहे हैं, उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा वो बैलेंस अगर करके हम चलेंगे, थोड़ा सा फोकस हम करके चलेंगे कि भाई हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, तो ये तो सब हम नेचुरोपैथी में मैंने सीखा है। और योग में अपने शरीर को जब मैं 50 की हो जाऊँगी तब भी मैं अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकती हूँ, क्योंकि जिम उस टाइम मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा। दैट टाइम आई एम 25 या 35, मैं जिम मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं 45 या 50 अप्रॉक्सीमेटली हो जाऊँगी, तब मैं जिम जाना पसंद नहीं करूँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी बोन्स इतनी ऐसी एक्टिव नहीं रहेंगी कि मैं वो जिम में चली जाऊँ। तो हाँ, बेसिकली हम यही चाहेंगे कि आप व्यस्त रहिए पर अस्त व्यस्त मत रहिए। महिलाओं में 30 के बाद जो है बोन्स की डेंसिटी होना, कैल्शियम की कमी होना, ये लाजमी हो जाता है। किस तरीके की अपने विटामिन्स को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कुछ इस बारे में बताइए। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरे पास भी फीमेल्स आती हैं, ऑलमोस्ट जैसे किसी का सी सेक्शन हुआ है या किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उनके बॉडी में अलग अलग कैल्शियम की स्टोरेज होती है। और बॉडी में कई बार कैल्शियम अच्छे से है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वो बॉडी उसको कैप्चर नहीं कर पा रही है ना। हम कई बार क्या क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं तो ये भी खा रही हूँ, मैं तो ये भी खा रही हूँ। ठीक है, आप सब कुछ खा रहे हो, लेकिन बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रहा ना, वो एज इट इज़ बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए हमें सिस्टम को अपने एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो योग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा जो सिस्टम स्लो पड़ जाता है। अभी भी मैं ये कहती हूँ कि मोस्टली 50 से 70% लोग ऐसे होंगे जिनके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वो डीप ब्रीथ इनहेल एक्सेल करते ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट की जो क्रिया होती है लंग्स की होती है, जब सीना फूलता है या अंदर जाता है, पेट बाहर जाता है, कुछ ऐसी इसमें क्रियाएं होती हैं योग और प्राणायाम में, जिनको हम सीख करके अपने पूरे दिन की एक, कहते हैं ना, एनर्जी लेवल हम मॉर्निंग में ही इंटेक कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है, वो कहते हैं कि सुबह ही योग करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हम शाम को नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप योग तो ऐसी ही चीज़ है कि आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बस उसके लिए शर्त सिर्फ केवल यही है कि अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसमें आपको 3 से 4 घंटे या 5 घंटे का अगर आप ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप योग क्रिया कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरीके से आप महिलाओं को यहाँ पे योगा आसन सिखाती हैं, इनिशियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस प्रकार के मेजर इश्यूज उनमें देखने को मिलते हैं? मोस्टली मेरे पास जो लेडीज़ आती हैं, थायराइड का इशू बहुत आता है, उसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होने से वेट मैनेजमेंट में उनका लॉस चला जाता है, और मोटापा सबसे ज़्यादा। उसके अलावा डायबिटीज़ हुआ, उसके अलावा आर्थराइटिस का हुआ, ठीक है ना। तो उसके लिए योग और प्राणायाम, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि फिर बात हमारी आ जाती है हमारे खाने पे, क्योंकि कोई भी गाड़ी हो वो इंजन से ही पेट्रोल से या डीजल से ही चलती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कहना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा हम भोजन करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं तरोताज़ा भोजन करना चाहिए। फर्स्ट इंटेक जो मैं जोर देती हूँ कि रात को सोने के बाद या जब भी आप सोने के बाद उठते हैं, सबसे पहला इंटेक आपको फाइबर लेना चाहिए, यानी कि फल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रकृति से ऐसे ही मिल रहे हैं। नेचुरोपैथी में क्या है, नेचर की प्रैथी, ठीक है ना। तो नेचुरल चीज़ों का हम जितना प्रयोग करेंगे उतना हम फ्रेश एंड फिट एंड फाइन रहेंगे। तो घर में ऐसा नहीं है कि घर में जो बनाया है वो भी हम खा सकते हैं, बाज़ार का भी हम खा सकते हैं, लेकिन कभी कभार, क्योंकि पैक्ड आइटम जितना हम इनसे दूर रहेंगे उतना हमारे लिए क्या, हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे वैसा देखेंगे। आप अपने बच्चों से कहोगे ऐसा करो, वो नहीं करेंगे कभी, वो आपको फॉलो अप करेंगे। आप जैसी अपनी दिनचर्या बनाएंगे ना, आप भी जब सुबह सुबह फ्रूट्स काट के लेकर के बैठेंगे ना प्लेट भर के, आपके साथ अपने बच्चे भी आपके बैठेंगे, सब सारे लोग एक साथ बैठ करके, जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं, ये नहीं है कि अभी स्टार्टिंग में आना शुरू हुआ है, आपने अभी से खाना शुरू कर दिया। नहीं, आम के लिए अभी मई और जून बाकी हैं, 2-3 महीने लग के आम खाइए। अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं, पपाया आ रहा है, अंगूर आ रहे हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो जो सीजनेबल फ्रूट्स हैं, सीजनेबल वेजिटेबल्स हैं। अब मटर का सीज़न गया, फिर भी आपके फ्रिज में सफल मटर पड़ी हुई है, तो वो चीज़ें गलत हैं। तो थोड़ा सा अगर हम उन चीज़ों पे भी फोकस करें कि हमने जो स्टोरेज करनी है अपने शरीर में, क्या अपने फ्रिज में भी,
क्योंकि जो हमारे किचन में रहेगा हम ऑलमोस्ट ध्यान उसी पे जाएगा और हम उसी को इंटेक करने की सोचेंगे। तो वो चीज़ें हटा करके आप अपने घर में उन चीज़ों को स्टोरेज कीजिए, उन वेजिटेबल और फ्रूट्स को लेके आइए जो सीजनेबल अभी चल रहे हैं मार्केट में। तो बच्चे भी सामने भी उन चीज़ों को देखेंगे तो बच्चों का खुद मन करेगा उनको देख करके कि हाँ हमें यही खाना है। बिल्कुल मैम। छोटे से लेकर बड़ों तक को आजकल चश्मा लगा हुआ है आँखों में। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, धुंधलापन दिखाई देता है, इस तरीके की इश्यूज़ उनको देखने को मिलते हैं। आँखों की रोशनी तेज़ करने के लिए या ठीक रखने के लिए, ताकि आँखों में जलन ना हो, बच्चों को एटलीस्ट चश्मा ना लगा हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल जैसे कहते हैं मैं मोबाइल में आजकल आ रहा है कि मोबाइल किसने बिगाड़ दिया? बच्चों ने, और बच्चों को किसने बिगाड़ दिया? मोबाइल ने। तो जैसे कि लॉकडाउन में सभी घर में थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मेरा बच्चों को यही कहना है, एक तो जो बच्चे लैपटॉप पे एक थोड़ा-सा ना दूरी बना के रखें, ठीक है ना? फ़ोन भी है। अब हम क्या करते हैं, फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, तो मैं गर्दन झुका लूँगी और ऐसे उसको इस्तेमाल करूँगी, तो मेरा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्लड का फ्लो चल रहा है, वो नेक पे आकर के रुक जाता है, जिससे हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स वगैरह बच्चों में आजकल छोटी उम्र में ही देखने को इसीलिए मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है, जब यहाँ पे ही ब्लॉकेज हो गया है, तो वो खून मस्तिष्क में भी नहीं जा रहा है, तो आँखों को कहाँ से मिलेगा? तीसरी बात ये, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ठंडे पानी की, सुबह उठ के मैं भी अपने बच्चों से कहती हूँ, मुँह में पानी का खूब अच्छे से कुल्ला भर के और पानी की छींटें अपने आँखों पे डेली सुबह मारनी चाहिए। तीसरी चीज़, कभी भी फ़ोन या लैपटॉप वगैरह लेट के यूज़ नहीं करना चाहिए प्लीज़, क्योंकि वो जो डायरेक्शन बनता है आँखों का, वो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी आइज़ पे आएगा, ठीक है? हरा कपड़ा, ठीक है ना? ग्रीन कलर ठंडे का होता है कि उससे ठंडक मिलती है, तो ग्रीन कलर, आजकल खीरा भी काफ़ी आ गया है मार्केट में, तो वो आप उसकी ग्रीन कलर की पट्टियाँ आप कॉटन की गीला करके आप अपनी आँखों पे भी रख सकते हो। खीरे का आइस पैक बना करके वो भी अपनी आँखों पे रख सकते हो, क्योंकि आप आँखों से काम लेते जा रहे हो, जब आप सोते हो तभी आपकी आँखें बंद होती हैं, अदरवाइज़ वो तो सारे दिन कुछ ना कुछ देख ही रही हैं ना, वो तो सारे दिन वर्कआउट कर रही हैं। उनके लिए आप क्या योगाभ्यास कर रहे हो? तो आइज़ के भी मेरे पास जो हम योगाभ्यास कराते हैं, उसमें आइज़ की भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो हम कराते हैं। उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि ठंडे पानी की छींटें आँखों में ज़रूर मारनी चाहिए डेली, सुबह शाम। और मोस्टली जब आप लैपटॉप पे 2-3 आवर्स का वर्क करके आप उठे हैं, तो पानी की छींटें भी लगा सकते हैं। खीरे का कुकुम्बर जो पैक लगाया जाता है वो भी आप लगा सकते हैं, और हरे कपड़े की, कॉटन के कपड़े की, उसको भिगो करके आप आंखों पे थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर आपको खुद फील करेंगे कि दोबारा से आपकी आइज़ में एक एनर्जी लेवल कैपेबल हो गया है। कहते हैं हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है, लड़कियों की हाइट और लड़कों की हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है, एक एज होती है। तो इसके लिए क्या ये बात सही है मैम? और अगर बात सही नहीं है तो किस प्रकार से लड़कियां या लड़के अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकती हैं और कितनी उम्र तक कर सकती हैं? हाँ, देखिए, गर्ल्स में तो ये है, जब तक उनके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तब तक तो उनकी हाइट ग्रो अप अच्छे से हो सकती है। फिर बात आ जाती है वही कि हम शुरू से ही बच्चों को, जब 5 से 6 साल का बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है, तो उसको भी समझाओ कि आपके लिए ये सब चीज़ें खाना ज़रूरी हैं, ये इनटेक आपको न्यूट्रिशन, थोड़ा सा ना न्यूट्रिशन पे फोकस जब तक आप करके नहीं चलोगे। हम लोग ये कहते हैं नहीं मैंने तो रोटी भी खाई है, लेकिन उसमें देखो हाइट बढ़ती है, हमारे जो शरीर है, सबसे पहले ना फोकस करो थोड़ा सा। हम छोटी छोटी बातें अगर अपने जीवन में, दैनिक जीवन में फोकस करके चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। हमारी बॉडी किससे बनी है? एक सेल से। सूक्ष्म इकाई सबसे हमारी बॉडी की एक सेल है, वो बना है प्रोटीन से, ठीक है ना। और इंडियन जो वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई सोर्स ही नहीं है प्रोटीन का, उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है। बच्चे दाल नहीं खाते हैं, मम्मी कहती है बच्चे दाल नहीं खाते, कोई बात नहीं, दाल को आटे में गूंद दो भाई, बच्चों के पेट में जाना है। बाकी स्टोरेज, मैंने कहा ना, फ्रिज में स्टोरेज करोगे, यूज़ आपने करनी है। ऐसे ही पेट में स्टोरेज अगर आप अच्छे न्यूट्रिशन लेवल की करोगे, तो वो बॉडी को अपने आप यूटिलाइज बॉडी करेगी, ठीक है ना। तो हाइट बढ़ने का जहाँ तक सवाल है, तो उसके लिए भी एक उम्र है। जैसे मैंने गर्ल्स के लिए बताया, जब तक उनका पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक उनकी हाइट बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा फोकस करके चलें। और बॉयज़ में 18 to 24, क्योंकि उसमें भी एक थोड़ा गले में एक, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है हमारा, गले में कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी बच्चों की, आप जब बॉयज़ की आवाज़ भारी थोड़ी हो जाती है ना, तब थोड़ा सा वहाँ उनका लेवल डाउन हो जाता है, उनकी हाइट ग्रोन अप नहीं हो सकती है। ये जब थोड़ा सा सिमिलर एज आती है 9th और 10th में, ठीक है, तो उस 9th 10th में जब तक बच्चे नहीं आते ना, तब तक थोड़ा सा अगर आप फोकस करके चलो, तो उनकी आप हाइट अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ओके,
जिस तरीके से मैम आजकल मोटापा हर किसी को बहुत बड़ी समस्या दे रहा है। मोटापा अगर बढ़ जाता है तो मोटापे के साथ और कई परेशानियां जो होती हैं वो घेर लेती हैं शरीर को। मोटापा कम करने के लिए किस तरीके की एक्सरसाइज की जा सकती हैं, किस तरीके के योगा आसन किए जा सकते हैं और हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए? हाँ, जैसा कि अभी मैंने लास्ट बताया कि प्रोटीन रिच सोर्स हमें तो ज़रूर ही लेना चाहिए, ठीक है ना? और मोटापा एकदम से देखो नहीं आता है बॉडी में, ठीक है? उसके लिए धीरे-धीरे हम लोग खुद ही उसको आमंत्रण देते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए न्यूट्रिशन पे फिर आ गई वही बात कि न्यूट्रिशन पे आप फ़ोकस करके चलोगे, तो बॉडी उसको अपने आप डिज़ॉल्व करना शुरू करेगी। आप एक ही अमाउंट में आप एक ही अमाउंट में अगर कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करें, बच्चों को चावल पसंद है, ठीक है? तो उसमें सोयाबीन की बड़ी डाल दो, ठीक है ना? तो वो प्रोटीन का सोर्स हो गई। ऐसे हम अपने खाने को बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे वो मोटापे के शिकार ना बने। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे भी ठीक है, सबने अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया बाहर जाना, कोई बात नहीं, आपकी छत है, कोई बात नहीं। मैं तो कहूँ अगर आप एक 1 रूम फ्लैट में ही अगर आप रहते हैं तो आपके कमरे में जितना स्पेस है वहाँ पे भी आप बैठ करके सुबह अपने बच्चों के साथ अगर योगाभ्यास कर रहे हैं, तो जो आप डेली अगर कुछ एक्स्ट्रा भी अगर खा रहे हैं तो आप वो बॉडी उसको डिसॉल्व कर रही है ना, क्रैक कर रही है ना उसको किसी तरह। एनर्जी लेवल जो है, अभी फैट जो है, फैट का डिपोजिशन बॉडी में जब ज़्यादा होता है तो जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे, योगाभ्यास प्राणायाम नहीं करोगे, तब तक वो नहीं बर्न होगा। क्योंकि ये सभी को पता है कि ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में हम कोई चीज़ बर्न करते हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रैक्टिकल किए होते हैं कि हम कैंडल एक जलाते हैं, उसके ऊपर उल्टा गिलास रख देते हैं तो वो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली। और ऐसे ही बॉडी में हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा बॉडी में रखना चाहिए। तो हम सुबह ही इसलिए कहते हैं और शाम को भी कहते हैं कि आपको योगाभ्यास और प्राणायाम करना चाहिए, जिससे अगर एक्स्ट्रा टॉक्सिन अगर आपने बाहर का कुछ खाया है, पिज़्ज़ा बर्गर आजकल सभी बच्चों की पसंद है, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूँगी। क्योंकि मैं तो कहती हूँ खाइए, खूब खाइए, लेकिन उसको पचाइए भी ना, और उसको पाचन क्रिया अपनी दुरुस्त रखिए कि आपने बर्गर भी खाया तो वो भी डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें खाने के बाद उसको उस अमाउंट में पानी भी पीना चाहिए। पानी में भी ऑक्सीजन है, क्योंकि ये आपने देखा हो H2O पानी का वो साइन है साइंस में, तो H2O उसमें भी ऑक्सीजन है, तो वो भी डेवलप आपकी बॉडी में हो रही है। ऑक्सीजन आप प्राणायाम भी कर रहे हो, योगाभ्यास भी कर रहे हो, तो भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है और आपकी जो एक्स्ट्रा जो फैट है उसको बर्न कर रही है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, अच्छी बात है, कोई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा वाटर इनटेक करो। आपने अगर शाम को ना खाने की बजाय लंच में अपने पिज़्ज़ा खा लो। ज़रूरी थोड़ी है कि शाम को ही पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा सनराइज़ नहीं है। फिर हम अपनी पांचों तत्व से मैं बताती हूँ कि हमारा जब दोपहर होती है, दोपहर में अगर हम लंच बहुत अच्छे से करते हैं, हैवी लंच भी कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसको डिज़ोल्व कर लेती है। क्योंकि प्राकृतिक से हमें जो सूर्य की रोशनी मिल रही है, जो हीट हमें मिल रही है, वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट को इम्प्रूव करे। पीक आवर पे है दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। तो लंच का टाइमिंग जो है, हर चीज़ ऑन टाइम अगर होगी, जैसे मैम ने कहा कि व्यस्त रहिए पर अस्त व्यस्त मत रहिए, तो ऐसे ही डाइट पे फोकस कीजिए, डाइट में अस्त व्यस्तता मत लेके आइए। कोई बात नहीं अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसके अलावा जो हम फाइबर ले रहे हैं, जो फ्रूट्स इंटेक कर रहे हैं, वो भी आप अपने शामिल रखिए। पानी का प्रॉपर इंटेक कीजिए, क्योंकि गार्बेज अगर आप ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो उसकी सफाई के लिए, क्लीनिंग करने के लिए भी तो पानी ज़रूरी है। घर में भी जब गंदगी होती है तो हम उसकी क्लीनिंग फिर अच्छे से करने के लिए पानी का ही सहारा लेते हैं। और नेचुरोपैथी में फिर हम देखते हैं कि जब नहीं कोई अगर ऐसे नहीं काबू आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर हमें एनिमल लगाना पड़ता है। जैसे आपने बताया मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं महिलाओं में, डायबिटीज़, थायराइड, आर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए, इन सबको कंट्रोल में करने के लिए किस तरीके की एक्सरसाइज आप करवाती हैं? क्योंकि अगर डायबिटीज़ किसी को है, उसकी दवा लेने के बाद उसका असर किडनी पर भी पड़ता है। शुगर के साथ साथ 9 बीमारियां ऐसी हैं जो आपको और घेर लेती हैं। तो इन सब से बचने के लिए, इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए किस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करवाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लेडीज़ के लिए जैसे आप वही बताया, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ठीक है ना। और मैंने तो, मेरे पास जितनी भी फीमेल्स अभी आई हैं उनको मैंने देखा है जो लॉन्ग टर्म से थायराइड की दवाई खा रही हैं, उनके बोन्स और उनकी नर्व्स पे इतना प्रेशर आया है कि मतलब वो इंटेक भी कर रही हैं योगा, मतलब बहुत ही रूटीन, उनकी अस्त व्यस्तता इतनी लाइफ में बढ़ गई है कि बोन्स की डेंसिटी इतनी लो हो गई है कि बहुत ही जल्दी ब्रेकअप हो जाती है।
तो थायराइड के लिए बिल्कुल मैं तो खुल के कहूँगी कि थायराइड की जो दवाइयाँ हैं लॉन्ग टर्म जिनकी चल रही हैं, प्लीज़ उनको कोशिश करें, क्योंकि यहाँ भी हम ऑन द रिपोर्ट आपको देंगे कि आप पहले अपना थायराइड का टेस्ट करवा के लाओ, फिर हमारी डाइट से, नेचुरोपैथी डाइट से और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और योगा से आप उसको 1 महीने में ही फ़र्क देखोगे। और फिर एक दिन छोड़ के एक दिन हम दवाइयाँ एकदम से नहीं किसी को ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आते हैं और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में खुद ही पावर इतनी जनरेट हो जाती है कि आप कहते हो नहीं मुझे लगता है कि अब मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ऑन द पेपर हम रिजल्ट लेके आते हैं। जैसे थायराइड के लिए उज्जैन प्राणायाम है, आसन भी काफ़ी हैं, डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन है, क्योंकि अभी देखो जो ये रिजल्ट है इसका गले पे आ रहा है, तो गले के जो सूक्ष्म व्यायाम होंगे, गले से रिलेटेड जो आसन होंगे वो कराए जाएंगे। और डायबिटीज़ है, आपके सिस्टम पे, डाइजेशन सिस्टम पे प्रॉब्लम है, आपकी पेनक्रियास को एक्टिव करेंगे हम, ठीक है, इंसुलिन जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, ठीक है, उसके लिए जो आसन पेट से रिलेटेड होंगे, जैसे मंडूकासन है, पश्चिमोत्तासन है, बहुत सारे आसन है इसमें, ठीक है। तो एक बंच ऑफ आसना होता है और थेरेपेटिक योगा फिर हम शुरू करते हैं। उसमें नॉर्मल एक तो जनरल फिटनेस के लिए योगा होती है और एक थेरेपेटिक योगा होती है, हम उसमें वो प्लान करते हैं उनके हिसाब से, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देख करके हम फिर वो योगा प्लान करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा महिलाओं के ऊपर ही। महिलाओं को जो मेजर इश्यूज होते हैं, जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं को, जो लोगों को बताने में भी महिलाएं डरती हैं और कभी कभी तो दवा लेने से भी घबराती हैं। इस सिचुएशन में आप कैसे इस सिचुएशंस को हैंडल करती हैं और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले पीसीओडी और पीसीओएस के मेरे पास लेडीज़, उनके लिए फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी जनरेट हो रही है कि वो कंसीव नहीं कर पाती, चाह के भी। शादी को 2 साल, 5 साल, 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन उनको पहले तो पता ही नहीं होता कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। काफ़ी लॉन्ग टर्म इलाज करने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। फिर वो क्योर करने के लिए योग का सहारा ले लेती हैं और डेफिनेटली 100% इसमें योग में इसके रिजल्ट हैं। तो लेडीज़ के लिए मेरा ये है कि एक तो अपना स्ट्रेस लेवल देखो, स्ट्रेस आजकल हर की लाइफ में है। एक छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम 4 बार बोलेंगे तो हम खुद ही उसको बड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, जिनकी नाइट शिफ्ट है लेडीज़ की, कोई बात नहीं, जो उसको तो आप अपनी अब जॉब को तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे दिन की जो दिनचर्या है आप योगाभ्यास से और अपने डाइट से जो आप फोकस कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसको तो चेंज कर सकते हो ना। और लेडीज़ में जो यूट्रस में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं, क्योंकि लेडीज़ का आजकल वो स्ट्रेस लेवल जो हाई जनरेट हो रहा है ना, उनका सोच लो आपकी, जेंट्स का तो माइंड में स्टोरेज होता है और लेडीज़ का आपके डाउन एरिया में होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स यूट्रस से रिलेटेड हमें जैसे मेंसेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, कभी 2 दिन 3 दिन वो गैप दे के आता है या ऊपर दिन चढ़ जाते हैं, जो भी होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, ये सब प्रॉब्लम्स जो है उनकी इसीलिए ही होती हैं कि स्ट्रेस लेवल हाई होने से, ठीक है, उसी से ही आपको थायराइड बनता है जाके फिर, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करें, जो चीज़ आप जिसको कमांड कर सकते हैं। तो देखो, आप गैस पे दूध रखा है, निकल गया तो उसको साफ करने में ही भलाई है, और अगर नहीं निकला है, आपने गैस पे दूध चढ़ाया तो उस पर फोकस करके रखो कि वो दूध निकले ही ना, ठीक है ना। फिर जब निकल गया तो उसको साफ करने के लिए तरीका। अब ऐसे ही मैं ही कहूँगी कि पहले से ही अपनी लाइफस्टाइल, पहले से ही अपने शरीर में इतनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करें ही ना, ठीक है ना, दिनचर्या अपनी अच्छी रखें कि हमें ये प्रॉब्लम आ ही ना, ठीक है ना, हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसको दूर कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको, जैसे लाफिंग योगा हम लोग कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि बॉडी में सीक्रेशंस ऐसे हार्मोन्स का, गुड हार्मोन्स का हो जो पॉजिटिव फील कराए आपको, ठीक है। तो मैं उन लेडीज़ के लिए तो मेरा मैसेज यही होगा कि थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि अब तो ऑनलाइन भी हो रहा है सब कुछ, तो आप ऑनलाइन घर बैठे, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो और लाफिंग योगा के माध्यम से या कैसे भी योगा प्राणायाम के माध्यम से एक अपना दिनचर्या आप ऐसी सेट करो जिससे आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो। आज मैम से बात करके बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली है। इन्होंने बताया अपने पूरे दिन के शेड्यूल में कम से कम कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालिए, अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ को रिड्यूस करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम, योगा कीजिए जो आपको स्ट्रेस रिड्यूस करें, आपकी पाचन शक्ति को अच्छा बनाएं, आपकी आईसाइट को अच्छा बनाएं और आपको स्वस्थ रखें। तो नेशन लाइव हमेशा से ही यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और मस्त रहें और लॉन्ग लाइफ जिएं। तो नेशन लाइव के जो सेगमेंट चल रहा है, कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय लिव हार्टी। लिव हार्टी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके लीवर का ख्याल रखता है। मैं दिव्या पांडे, कैमरामैन रोहित जोशी के साथ, धन्यवाद।